हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुबनास आईएएस। लास्ट लेक्चर आज हमारा हम लोग खत्म करते हैं गुजरात इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, गुजरात को लेकर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स खत्म कर लिए। गुजरात करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ, ये हमारा चल रहा है गुजरात के इकोनॉमिक सर्वे का। तो स्पेसिफिकली हम लोग 20 अप्रैल को जो आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक, कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो उसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर गुजरात के इकोनॉमी रिव्यू का देख लिया, दूसरा लेक्चर डेमोग्राफिक डिविडेंड का देख लिया, तीसरा लेक्चर हम लोगों ने इंफ्रा को लेकर देख लिया, चौथा लेक्चर हम लोगों ने देख लिया इंडस्ट्रीज को लेकर। तो पांचवा इकोनॉमी का सेक्टर सिर्फ आपका बचता है एग्रीकल्चर। ये आज देख लेते हैं। बहुत ही कम जानकारी इसमें है। द रीजन इज पूरा का पूरा डेटा बेस्ड है, पूरा का पूरा डेटा बेस्ड है। कहाँ पे कितना क्या कैसे उगता है उसको लेकर। तो भी दो चार चीजें हैं, वो क्विकली आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गुजरात इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट लेक्चर। ठीक है, कृषि અને સંલગ્ન ક્ષેત્રો। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 મુજબ રાજ્યમાં कुल 53 લાખ ખેડૂતો છે અને તે પૈકી 16 લાખ નાના અને 20 લાખ सीमांत ખેડૂતો। यहाँ पे नो आइडिया क्यों, पर एग्रीकल्चर सेंसस की थोड़ी बात करते हैं। कल्चर सेंसस, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत कवर किया जाता है। ठीक है, हर 5 साल में इसको किया जाता है। तो हमारा लास्ट सेंसस ऑलरेडी 2000 21 22 में हुआ था, जो एग्रीकल्चर का 11वां सेंसस था। ऑलरेडी 20 21 22 का सेंसस था। पता नहीं यहाँ पे डेटा 15 16 के सेंसस के हिसाब से क्यों है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये 21 22 में किया गया था। ये हमारा 11th सेंसस हर 5 साल में किया जाता है। ये 21 22 वाला था ना, ये पहली बार हम लोगों ने पूरा टेक बेस्ड किया हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर का सेंसस। क्या-क्या पैरामीटर्स इसमें देखते हैं ये लोग? तो देखते हैं कि भाई ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कैसा है, कितने एरिया मतलब खेती हो रही है, ऐसा, ठीक है? लैंड का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है? उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एग्रीकल्चर लैंड का, और वो भी अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कि कौन पहले कहाँ पे किसे, क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ पे कैसा है, हर एक चीज़ को ये किया जाता है। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर फार्मर वेलफेयर। तो एक ये याद रखना। दूसरा, जहाँ पे गुजरात फर्स्ट है ना, जस्ट वो वाला याद रखो कि वर्ष 2021-22 માં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય એરંડાના ઉત્પાદનમાં 86% અને મગફળીના ઉત્પાદનમાં 44% સાથે પ્રથમ ક્રમે છે। तो ये मगफड़ी दैट मीन्स ग्राउंडनट और एरंडा दैट मीन्स एस्टर, एस्टर के प्रोडक्शन में गुजरात टॉप पे है, ऐसा, ठीक है। और ये इसलिए फोकस करवा रहा हूँ कि 25th कैस्टर समिट अपनी गांधीनगर में हुई थी, जिसको लेकर मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में चर्चा की हुई है। वहाँ पे मैंने कैस्टर के फायदे, नुकसान, अदर देन फूड इंडस्ट्री वो कहाँ पे यूज़ होता है वगैरह, वगैरह की हुई है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कैस्टर काम का है। तो ये याद रखिएगा डेटा। और ये वाला डेटा एक गुजरात राज्य वर्ष 2022-23 માં દરિયાઈ માછલીના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે હતું। એટલે ફિશરીઝ में गुजरात टॉप पे ही रहा है। ये चीज़ ध्यान, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे कि फॉरेस्ट को लेकर स्पेसिफिकली यहाँ पे बात जो हो रही है, वर्ष 2023-24 में गुजरात राज्यનો વન વિસ્તાર 21,876 ચોરસ કિલોમીટર, जो पूरे गुजरात का जो 1.92 लाख स्क्वायर एरिया है, उसका 11% एरिया में ही हमारे पास फॉरेस्ट, स्टैंडर्ड से काफ़ी कम एरिया में अपने पास, ठीक है। 4 नेशनल पार्क है हमारे पास, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ में, ठीक है। ये है, इसकी चर्चा ऑलरेडी ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे। ठीक है? चलिए, और 75th वन महोत्सव 2024 राज्य कक्षाની जो उजवણી થઈ હતી, એમાં 23rd सांस्कृतिक वन हम लोगों ने ऐड किया है, हरसिद्धि वन, ठीक है। हरसिद्धि वन आपका पावागढ़ में है। थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा, ये कुछ बेसिक डेटा याद रखिए। चलिए, काम-काम की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे जैसे इस पे उतना काम का नहीं है, बेसिक काम का इतना ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर गुजरात में डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। 2022-23 ના કામચલાઉ અંદાજો મુજબ રાજ્યના એકંદરે મૂલ્ય વૃદ્ધિમાં કૃષિ ક્ષેત્રનો ફાળો 11% હતો, જે 23-24 માં 10% થઈ ગયો છે। ખૂબ
सर्वे के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर गुजरात में डिक्लाइनिंग स्टेज पे जैसे ट्रेंड ध्यान में रखिएगा। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ગુજરાતમાં બારિશ को लेकर કે ભાઈ વર્ષે 2024માં સૌથી વધુ સરેરાશ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડમાં એક ફેક્ટ और સૌથી ઓછો વરસાદ બનાસકાંઠા જિલ્લા एक फैक्ट अदर देन दैट ये बारिश को लेकर है अदर देन दैट यहाँ पे लिखा हुआ है खेती અને હવામાનની લાક્ષણિકતાને આધારે રાજ્યને 8 પેટા एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित થયેલ છે ये काम के हैं 8 जोन है तो एग्रीकल्चर प्लस क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पड़ते हैं कौन कौन सा ठीक करके देखते हैं साउथ गुजरात हेवी रेनफॉल जोन ये वाला ठीक साउथ गुजरात हेवी रेनफॉल जोन साउथ गुजरात जोन इन जनरल ठीक है ये वाला जोन 2 साउथ गुजरात जोन 3 इज मिडल गुजरात जोन मिडल गुजरात जोन 4 इज नॉर्थ गुजरात जोन तो जोन नॉर्थ गुजरात जोन 5 इज नॉर्थ वेस्ट जोन ये वाला आपका ठीक है जैसे ये रेगिस्तान को कोई भी जोन में नहीं डाला हुआ है ग्रेटर रन ऑफ कच्छ ऑप्शन भी है ये ध्यान रखिएगा ठीक है ये ग्रेटर रन ऑफ कच्छ और यहाँ पे बीच में ये लिटिल रन ऑफ कच्छ वाला एरिया तो कोई भी जोन में नहीं डाला हुआ तो पूरा गुजरात समा जाता है एग्रीकल्चर जोन में तो नहीं पूरा गुजरात नहीं ठीक है फिर नॉर्थ सौराष्ट्र जोन ये ठीक है फिर सातवां वाला साउथ सौराष्ट्र जोन छोटा सा यहाँ पे दिखेगा दैट इज भाल जोन नाम है इसका भाल एंड कोस्टल एरिया विच इज फेमस फॉर व्हीट कल्टीवेशन तो हर एक जगह की कुछ कुछ स्पेशलिटी आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसा ये क्या उगता है तो ये एग्रीकल्चर जोन वाला एक माहौल ध्यान में रखिएगा उसके बाद आपका काम का है डायरेक्ट फिशरीज को लेकर ये गुजरात की फिशरीज को लेकर बात करें गुजरात का कोस्टल एरिया 2340 कोस्टल लेंथ 2340 किलोमीटर का हो चुका है ठीक है देश जितना भी मरीन प्रोडक्शन करता है ना उसमें गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% जितना है ये ध्यान में रखिएगा 17% जितना गुजरात का कंट्रीब्यूशन हाँ गुजरात जितना भी फिश प्रोड्यूस करता है उसमें से मरीन फिश का कंट्रीब्यूशन 75% है बाकी गुजरात में इंडियन फिशरीज ये फिशरीज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का मत्स्य संपदा योजना का रिसेंट अपडेट 2024 वाला खास करके याद रखिएगा ठीक है वो बहुत काम का है उसमें ऑर्नामेंटल फिशरीज को लेकर ऑर्गेनिक फिशरीज को लेकर सिक्किम ऑर्नामेंटल फिशरीज फिर पर्ल फिशरीज ऐसे बहुत सारे नए पहलू उसमें जुड़े हुए हैं ये फिश को लेकर यहाँ कुछ चीज नेक्स्ट ये सामाजिक वर्गीकरण वाला आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक वर्गीकरण योजना उसको लेकर दो ही चीज समझनी है सेल्फ फॉरेस्ट्री क्या होती है दूसरा आपका एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है एग्रो फॉरेस्ट्री से ऐसा कि गाँव है ये गाँव का ये जमीन का पैच बंजर है ये बंजर जमीन के पैच पे गाँव वाले लोग आके ही उगाएंगे अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे चीज़ें और यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा ना वो गाँव की अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा स्कूल की दीवार बनवानी है कुआं खुदवाना है गाँव के लिए जो लोगों के लिए होगा ठीक है फॉरेस्ट गाँव की बंजर जमीन पे पंचायत गाँव वाले लोगों से ही काम करवाते हैं विलफुली लोग काम करते हैं तो जो भी दे के जाना है जो भी कंट्रीब्यूट करना है वो करते हैं दैट इज सोशल एग्रो फॉरेस्ट मतलब क्या क्या अगर ये खेत है एग्रीकल्चर का तो खेत के आजू बाजू जब आप पेड़ लगा दोगे खेत के आजू बाजू जब आप पेड़ लगा दोगे और ये पेड़ आपके 2 से 3 पर्पस फुलफिल करेगा। पहला सेकंड लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट करके देगा। दूसरा खेत को एनिमल से प्रोटेक्ट करके देगा, ठीक है। तीसरा खेत को इरोजन से बचाएगा, विंड इरोजन या फिर वाटर इरोजन बचाएगा, ठीक है। वगैरह, वगैरह, वगैरह ऐसा। ये सेकेंडरी ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट और मोस्टली ये वाले पेड़ जो होते हैं ना मोस्टली फ्रूट के होते हैं। मोस्टली हमेशा नहीं है। ये होता है एग्रो फॉरेस्ट। एक ध्यान में रखिएगा, नीचे यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है कि 24-25 दरमियान 75માં વન મહોત્સવની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી મોજે ગાંધીવી કલ્યાણપુર દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે કરવામાં આવેલા તો મુખ્યમંત્રી દ્વારા 23માં सांस्कृतिक वन हरसिद्धि वनનું કરવામાં આવ્યું છે। तो ये सांस्कृतिक वन करके प्रोग्राम चल रहा है, ठीक? वन, ठीक है? तो अलग-अलग कल्चरल थीम के बेसिस पे ऐसे 23 छोटे-छोटे फॉरेस्ट बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है? अर्बन फॉरेस्ट बनाया हुआ है। तो 23वां कहाँ पे है? 23वां देवभूमि द्वारका में है, ठीक है? जिसका नाम है हरसिद्धि वन।
ठीक है? बाकी के 22 कहाँ पे है? तो ये गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही सिर्फ़ 21 ही लिखे हुए हैं एक तो। तो बाकी के 22 एक है गांधीनगर में पुनीत वन सबसे पहला, तो इसको याद रखिए गांधीनगर में पुनीत वन, ठीक है? बाकी का लिस्ट आप लोग एक बार के लिए स्क्रीन पॉज़ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 22वाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 22वाँ हम लोगों ने बनाया हुआ है, वटेश्वर करके जगह है, कहाँ पे है? सुरेंद्रनगर जिले में, ठीक है? तो ये 22वाँ है, 23वाँ देवभूमि द्वारका में आप लोगों ने देखा, सिद्धिवन करके, सिद्धिवन करके जो आप लोगों ने 23 ऐसे सांस्कृतिक वन हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे हिंगोड़ागढ़ अभयारण्य, जैसे ऑलरेडी इसकी करंट अफेयर्स में चर्चा की हुई है मैंने। हिंगोरागढ़ अभयारण्य રાજકોટ જિલ્લાના વિછિયા તાલુકામાં આવેલા હિંગોળાગઢ ખાતે પ્રાકૃતિક શિક્ષણ સંકુલ શરૂ કરવામાં આવ્યું, इसलिए इसको याद रखना। इससे भी ज़्यादा याद रखना इसको माथेरान ऑफ गुजरात बोलते हैं हिंगोड़गढ़ को। हिंगोड़गढ़ को माथेरान ऑफ गुजरात बोला जाता है। ये एक रखिएगा। ठीक है? दूसरा, ये जो गिर फाउंडेशन है, गुजरात इकोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, ये गिर फाउंडेशन एक नई ही इशी खोजी हुई है पेड़-पौधे की। ये गिर फाउंडेशन द्वारा कच्छना मोटा रणમાં तो कहाँ मिला हुआ है? ग्रेटर रण ऑफ कच्छ में मिला हुआ है। साल साल्सोला ओपोजिटफोलिया ऐसा करके उन लोगों ने नया पेड़ का स्पीशी खोजा हुआ है, पेड़ पौ वेजिटेशन का स्पीशी। गुजरात सहित भारत में प्रथम पहली बार ये मिला हुआ है ये स्पीशी। बस नाम टेढ़ा-मेढ़ा याद रहे तो ठीक है, बाकी चल जाएगा। कोई कोई ज़्यादा है। और लास्ट एग्रीकल्चर को लेकर मतलब वो ज़्यादा करने लायक है नहीं एग्रीकल्चर में, बहुत ही कम चीज़ें करने लायक है। तो 2 कि इरिगेशन की फैसिलिटी या फिर 2 आपके मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है? एक है वैसे तो नर्मदा योजना, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अलोंग विथ सुजलाम सुफलाम एंड अलोंग विथ पौनी योजना। इसको तो मैं डिटेल में ऑलरेडी करंट अफेयर्स के लेक्चर में कवर करा चुका हूँ, ठीक है? इसके अलावा जस्ट ये 1-2 ध्यान में रखिएगा। एक है आपका कल्चर प्रोजेक्ट। कल्चर प्रोजेक्ट बेसिकली इस तरीके का अगर गुजरात है, यहाँ पे भरूच से लेके यहाँ पे भावनगर तक 45 किलोमीटर लंबा डैम बनेगा, ठीक है? ये कल्चर डैम या फिर कल्चर रिजर्वायर जो बनेगा ना, ये आपको एक तो सॉरी टाइडल एनर्जी जनरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? टाइडल एनर्जी जनरेशन में हेल्प करेगा और ये ब्रिज से आवागमन हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन। ये कल्चर ध्यान में रखना। कहाँ पे बन रहा है? ये आपका गल्फ ऑफ बात या फिर गल्फ ऑफ पे जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका कल्चर एक ये याद रखिए और दूसरा भाड़भूत। भाड़भूत ऐसा है कि यहीं से जैसे थोड़ा अगर रब करूँ ना, ये गुजरात का सेक्शन ये वाला सेक्शन की अगर बात करें, ठीक है? यहाँ पे आपका कल्चर डैम बनेगा। ये भरूच है, ये भावनगर है। ये आपका बनेगा कल्चर सरोवर, रिजर्वायर, ठीक है? यहाँ पे टाइड का पानी भरेगा और खाली होगा। तो टाइडल एनर्जी कंज़र्वेशन का मोटिव है। पर ऐसा है कि नर्मदा है ना, इसके नीचे पानी में जाके मिलती है। नर्मदा इसके नीचे से पानी में जाके मिलती है, तो नर्मदा में यहाँ पे भाड़भूत बैरेज बनाया जाएगा, ठीक है? रीज़न इज़ समुद्र का खारा पानी नर्मदा में ना आए, ठीक है? ये नर्मदा का समुद्र का खारा पानी नर्मदा में आता है, यहाँ वाले एग्रीकल्चर लैंड में फैल जाता है और फिर लैंड की क्वालिटी डिग्रेड करता है। वो ना हो इसलिए यहाँ पे भाड़भूत बैरेज बन रहा है। तो भरूच में भाड़भूत करके जगह है, वहाँ पे भाड़भूत का फेयर भी लगता है। और दूसरा ये भाड़भूत बैरेज से पानी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा ऐसा, ठीक है? ये कैनाल खोद के पानी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि नर्मदा का एक्स्ट्रा पानी अगर है, तो हम लोग उसको कल्चर डैम में खाली कर पाएँ, ठीक है? ताकि उसका एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी थोड़ा बहुत बढ़ पाए, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है? ऐसा करके कल्चर और भाड़भूत लोग कर रहा है, ठीक है? एग्रीकल्चर में इतना ही है, रखिएगा ऐसा, ठीक है? बाकी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात में मोस्टली डेटा बेस्ड सर्वे होता है, तो ज़्यादा कंसेप्ट काम के होते नहीं हैं। तो पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा होता है। तो क्लास 1 एंड 2 के लिए थोड़ा कम काम में लगता है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन फेच करने लायक ठीक है? चलिए, अब आराम से अपना 20th ऑफ अप्रैल का प्रीलिम का एग्ज़ाम दीजिए। 27th को हम लोग वापस मिल सकते हैं अगर आप हमारे मेंस के प्रोग्राम में जुड़ो तो, ठीक है? पर मेंस का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, 7 पेपर है,
5 आपके एसए प्लस जीएस और 2 आपके लैंग्वेज के क्वालिफाइंग। हर एक पेपर इटसेल्फ चैलेंज लेके चल रहा है। ठीक है? ऐसा क्या पेपर 125 मार्क का 1 ऐसा, ऐसे 2 ऐसे, ठीक है? बाकी जीएस के पेपर 250-250 मार्क के सारे पेपर हैं। आपका एथिक्स का भी पेपर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है? लैंग्वेज के पेपर में ग्रामर का वेटेज 50-60 मार्क जितना कर दिया हुआ है, ठीक है? तो क्वालीफाई होने के ग्रामर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है? तो हमारा एक्सक्लूसिव मेंस का प्रोग्राम चलेगा जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, इवैल्यूएशन करवाया जाएगा, आपकी सेक्शनल टेस्ट ली जाएगी, आपकी फुल लेंथ टेस्ट ली जाएगी, ठीक है? आपका अप्रोच क्लासेस लगवाया जाएगा, आपके सर के पैरामीटर्स किस-किस तरीके से अ, इम्प्रूव करने हैं, उस पे ध्यान दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव फोकस रहेगा से ठीक है? और दूसरा एक्सक्लूसिव फोकस रहेगा एथिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव का प्रोग्राम हमारा 27 तारीख से चालू हो रहा है, ठीक है? अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ ऑफ़िस के नंबर पे फ़ोन करिएगा। ऑफ़िस का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या तो फिर वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम से ईज़िली फ़ेच कर सकते हो ऑफ़िस का नंबर, ठीक है? चलिए तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हमारा इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स का सीरीज़ इसके साथ सक्सेस खत्म होता है। आराम से एग्ज़ाम दीजिए, 20 तारीख को शाम को ऐसा हो तो वापस से एक लाइव लेक्चर मिलेंगे जहाँ पे वो पेपर हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।